जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं हम आपका अपने YouTube चैनल जीएस स्टडी प्रो में। तो दोस्तों आज का वीडियो हम लोग चलिए बढ़ाते हैं फिर से उसी तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर झारखंड जीके से रिलेटेड। देखिए पर डे पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और एक अच्छी तैयारी हमें हो जाएगी। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग ढाल विद्रोह के क्वेश्चन को लेकर करेंगे कि झारखंड में जो अंग्रेज़ों के खिलाफ जो जनजातीय विद्रोह हुआ है उसमें ढाल विद्रोह प्रथम विद्रोह है, एक तरह से जो अंग्रेज़ों के विरुद्ध किया गया था। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में देखते हैं कि इसमें कौन कौन से संभावित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। इससे सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग करेंगे इस वीडियो में। तो चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह के और वीडियो पाने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें हम लोग ढाल विद्रोह की चर्चा भी करते जाएंगे और हल्का हल्का इसमें सारे क्वेश्चन को देखते जाएंगे, दोनों काम एक साथ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन बता रहा है कि झारखंड में जनजातीय विद्रोह के प्रारंभ के लिए निम्न में से कौन सा राजनीतिक कारण था। ठीक है, राजनीतिक कारण की बात कर रहा है जनजातीय विद्रोह के प्रारंभ के लिए। ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है यहाँ 4, जिसमें है कि पहला ऑप्शन है अंग्रेजों द्वारा आदिवासियों का शोषण, अंग्रेजी कानूनों को आदिवासी क्षेत्रों में जबरन लागू करना। ये दोनों ही ऑप्शन सही है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। क्योंकि जब आप जानते हैं कि झारखंड में जो भी जनजातीय विद्रोह हुए हैं उसका मुख्य कारण जो है वो राजनीतिक कारण यही रहा है कि अंग्रेज जो थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो क्या करती थी कि आदिवासियों का शोषण करती थी। ठीक है, तरह तरह के शोषण करती थी बहुत प्रकार से, और अंग्रेजी कानूनों को आदिवासी क्षेत्रों में जबरन लागू करते थे। ठीक है, जबरन लागू करना आप तो जानते हैं कि किस प्रकार से अंग्रेजी कानून जो है वो जबरन थोपे जाते थे। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी। अभी हम बात कर रहे हैं झारखंड में संपूर्ण विद्रोह का। ठीक है, संपूर्ण जनजातीय विद्रोह का। अगला देखिए 2 कथन दिया हुआ है, उस पर हमें विचार करने हैं। ठीक है, पहला बोल रहा है कि अंग्रेजों द्वारा अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया जाना, अंग्रेजों द्वारा अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया जाना और अकालों की पुनरावृत्ति। ठीक है, तो ये जो दोनों कारण हैं, ये दोनों कारण में से झारखंड में जनजातीय विद्रोह की शुरुआत के लिए कौन सा आर्थिक कारण होता है। देखिए आर्थिक कारण, एक तो उसमें जो आपका अकालों की पुनरावृत्ति होती है और दूसरा अस्थायी बंदोबस्त को लागू कर देता है अंग्रेजों ने। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ए और बी इसका राइट आंसर दोनों हो जाएगा। यानी कि दोनों जो कथन है, दोनों जो कारण थे वो आर्थिक कारण होते हैं झारखंड में जनजातीय विद्रोह का शुरू होने के लिए। तो इस प्रकार से झारखंड में जनजातीय विद्रोह शुरू हो जाता है। दोस्तों अभी हम लोग देखेंगे इस अगला सवाल में कि क्या उसका सामाजिक और सांस्कृतिक कारण क्या रहता है झारखंड में जनजातीय विद्रोह के शुरू होने के लिए। तो देखिए ईसाई धर्म का विस्तार का प्रयास, दिकुओं द्वारा आदिवासियों को हीन समझा जाना, और फिर है जनजातियों की परंपरा में हस्तक्षेप करना। ठीक है, तो जनजातियों की हस्तक्षेप में परंपरा करना, दिकुओं को आदिवासियों को हीन समझा जाना और ईसाई धर्म का प्रसार होना, ये सभी कारण होते हैं यहाँ पर सामाजिक और सांस्कृतिक कारण, जिससे जनजातीय विद्रोह का झारखंड में स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे ढाल विद्रोह के बारे में पहला क्वेश्चन। ठीक है, सिर्फ ये ढाल विद्रोह के बारे में पहला क्वेश्चन है। अच्छा, आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप ढाल विद्रोह के बारे में विस्तृत जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। मैंने कुछ महीने पहले ही एक बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया है, आप लोगों को आशा करता है कि वो वीडियो पसंद आएगी। ठीक है, आप एक बार ज़रूर उस वीडियो को जाके देखें जिसमें मैंने ढाल विद्रोह को विस्तृत रूप से समझाया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप प्लीज़ जाके एक बार देख के उसको कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा आज फिर एक क्वेश्चन कि अंग्रेज़ों के विरुद्ध झारखंड में किया गया पहला विद्रोह कौन सा था। दोस्तों ढाल विद्रोह जो है वो अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया पहला विद्रोह था। ठीक है, ढाल विद्रोह का पीरियड अगर हम लोग देखेंगे तो वो 10 वर्षों तक चला था दोस्तों। ठीक है, और वो 1767 से 1777 ईस्वी के बीच में चला था। ठीक है, तो ढाल विद्रोह, यहीं से इस सवाल का आंसर मिल जाता है कि ढाल विद्रोह कब हुआ था, तो 1767 में ढाल विद्रोह हुआ था। ठीक है, ढाल विद्रोह का शुरुआत 1767 में हुआ था। अच्छा, ढाल विद्रोह की अवधि क्या थी, अभी मैंने बता दिया, 1767 से 1777, लगभग 10 वर्षों तक। ठीक है, एक लंबा पीरियड तक चला था ढाल विद्रोह। ठीक है, अब बोल रहा है कि निम्न में से ढाल का विद्रोह का नेता कौन था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जगन्नाथ ढाल। देखिए जगन्नाथ ढाल जो होते हैं वो ढालभूमि के उस वक्त राजा होते हैं और
आपको पता होगा कि सर्वप्रथम अंग्रेजों का जो झारखंड में प्रवेश होता है वो सिंहभूम क्षेत्र की ओर होता है, और उस वक्त सिंहभूम क्षेत्र का राजा आपका जगन्नाथ ढाल रहते हैं, और इन्हीं को कर देने की बाध्यता के कारण इनको अपदस्थ कर दिया जाता है। एक अपदस्थ राजा के रूप में रहते हुए ये ढाल विद्रोह करते हैं, ठीक है, और इनका सपोर्ट मिलता है संपूर्ण ढाल राज्य की जनताओं का, ठीक है, तभी इसका नाम जो है वो विद्रोह का नाम पड़ता है कि जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में संपूर्ण ढाल राज्य के राज्यों का विद्रोह, ढाल विद्रोह जो होता है दोस्तों, उस विद्रोह का नाम दिया जाता है इसी को। अगला सवाल पर हम लोग बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र ढाल विद्रोह से सर्वाधिक प्रभावित था। तो सर्वाधिक प्रभावित दोस्तों सिंहभूम क्षेत्र था, ठीक है, सर्वाधिक प्रभावित दोस्तों सिंहभूम क्षेत्र था जो कि ढाल विद्रोह से था। एक्चुअली में ढाल विद्रोह का स्टार्टिंग भी वहीं से हुआ था। अंग्रेजों का सर्वप्रथम प्रवेश सिंहभूम क्षेत्र की ओर से ही हुआ था। जेपीएससी मेंस का सबसे पहला क्वेश्चन यही था कि सिंहभूम क्षेत्र झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश किस ओर से हुआ था। अगला सवाल है कि ढाल विद्रोह जो होता है उसका प्रमुख कारण क्या रहता है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर आपको 4 दिए हुए हैं कि अंग्रेजों द्वारा सिंहभूम क्षेत्र में किया गया सैन्य आक्रमण, पहला सवाल है। दूसरा है अंग्रेजों द्वारा सिंहभूम क्षेत्र की जनता को इस क्षेत्र से बेदखल करना, और तीसरा है कि अंग्रेजों द्वारा सिंहभूम क्षेत्र की दीवानी प्राप्त कर इस क्षेत्र को अपने अधिकार में लेना। देख लीजिए यहाँ पर टोटल आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है और उस लिखा गया है चौथा में कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है कि अंग्रेजों द्वारा सिंहभूम क्षेत्र की दीवानी प्राप्त कर इस क्षेत्र को अपने अधिकार में लेना चाहते हैं अंग्रेज, ठीक है, इसका दीवानी प्राप्त करना चाहते हैं और इसको लेना चाहते हैं, ठीक है। इसमें कोई भी सैन्य आक्रमण नहीं होता है पहले, ठीक है, और अंग्रेजों द्वारा सिंहभूम की जनता पर इसको बेदखल भी नहीं करता है। यहाँ क्या होता है कि दीवानी प्राप्त करना चाहता है अंग्रेज, ठीक है, और इसी के लिए तो वो पहले 5500 रुपये वहाँ पर निर्धारित कर देता है। फर्ग्यूसन के टाइम में आके जब ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ऑफिसर रहते हैं फर्ग्यूसन, उनके माध्यम से यहाँ पर 5500 रुपये पर नीमू ढाल को बांध देता है। लेकिन जब ये कर नहीं चुकाते हैं तो फिर से यहाँ पे विद्रोह हो जाता है। जब ये दीवानी देना बंद कर देते हैं तो यहाँ से विद्रोह हो जाता है, ठीक है। और आगे हम लोग अभी और देखेंगे इसके विषय में। चलिए बढ़ते हैं एक अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है दोस्तों कि ढाल विद्रोह का शाब्दिक अर्थ क्या है, ठीक है, अभी मैंने चर्चा करते हुए तुरंत बताया, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन पढ़ना आपको जरूरी है। ढाल राज्य की जनता द्वारा समूह निर्माण करना, ठीक है, ढाल राज्य के नेतृत्व में संपूर्ण ढाल राज्य की जनता का विद्रोह, ढाल राजा के नेतृत्व में संपूर्ण ढाल राज्य के विद्रोह, ठीक है। अगला है कि ढाल राज्य की जनता द्वारा निर्मित सैन्य संगठन, और है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि ढाल राजा यानी कि जगन्नाथ ढाल जो कि अपदस्थ हो जाते हैं, बावजूद अपदस्थ के वे ढाल विद्रोह को कर देते हैं। तो ढाल राजा के नेतृत्व में संपूर्ण ढाल राज्य की जनता का विद्रोह, इसमें कोई एक आदमी नहीं लड़े थे, ठीक है, इसमें संपूर्ण ढाल राज्य के सभी आदमी इसमें लड़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, 11वां नंबर का है कि ढाल विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ करके ढाल भूमि का राजा किसको घोषित किया था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा नीमू ढाल। एक्चुअली में इसका भाई रहते हैं, लेकिन इनको पहले बंदी बनाया जाता है, उसके बाद फिर इनको वहाँ का राजा घोषित कर दिया जाता है। और घोषित तो इनको कर दिया जाता है, लेकिन जगन्नाथ ढाल जो क्या करते हैं कि नीमू ढाल के अधिकांश क्षेत्र को अपने अधिकार में मिला लेते हैं, अधिकांश क्षेत्र को जीत लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं, ठीक है। तो तंग आके फिर अंग्रेज जो क्या करते हैं कि अंग्रेज जगन्नाथ ढाल को ही वहाँ का फिर से राजा बनाएंगे। अभी चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इसी तरह से हम लोग चर्चा करते जाएंगे। वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए। देखिए मुझे एल्गोरिदम से पता चला है कि आप लोग वीडियो तो देखते हैं बट लाइक बहुत कम करते हैं। कम से कम आप लोग लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करने से हमको पावर मिलती है और आप लोगों को भी खुशी मिलेगी, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं फिर अगला सवाल की ओर। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अगला सवाल है कि अंग्रेजों द्वारा जगन्नाथ ढाल को किस वर्ष पुनः ढाल भूमि का राजा घोषित किया गया था। ऑब्वियसली जब लास्ट हुआ था तभी किया गया था, यानी 1777 ईस्वी को, जो कि ढाल विद्रोह का जो पीरियड है 1767 से 1777, इसी बीच में जो अंतिम में इनको 1777 में फिर से इनको दोबारा राजा घोषित कर दिया जाता है। 4000 रुपये इनको बांध दिया जाता है टैक्स के रूप में, ठीक है। उसके बाद हाँ फिर देखिए वही सवाल आ गया है कि पुनः ढाल भूमि का राजा बनाए जाने के एवज में अधिकतम कितना अंग्रेजों को देना पड़ता था कर, और ये स्वीकार जो किया था वो कितना था, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 4000, ठीक है। पहले 4000 देना स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन फिर क्या होता है कि
कुछ समय बाद यानी कि 2 साल 3 साल बाद फिर से अंग्रेजों द्वारा रेट में बढ़ाया दिया जाता है 267 रुपये। वही सवाल है कि किस वर्ष अंग्रेजों द्वारा ढालभूम के कर की राशि को 4000 से बढ़ाकर 4267 रुपये कर दिया गया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों 1780 ईस्वी में, यानी 1777 के 3 साल बाद फिर से इसको 267 रुपये अंग्रेजों द्वारा बढ़ा दिया जाता है। और ठीक है, चलिए फिर देखते हैं अगला सवाल। और इस वीडियो का आखिरी सवाल है कि निम्न में से किस अंग्रेज अधिकारी को ढाल विद्रोह का दमन करने हेतु भेजा गया था। ठीक है, इसका आप राइट आंसर याद रखेंगे कि लेफ्टिनेंट रुक और चार्ल्स मॉर्गन। अच्छा, इसको मैगन कहा जाता है, कहीं कहीं मॉर्गन कहा जाता है। तो एक्चुअली क्या होता है कि लेफ्टिनेंट रुक और चार्ल्स मॉर्गन को भेजा जाता है इनको दमन करने के लिए, लेकिन ये असफल रहते हैं, इनको नहीं मिलती है, सफलता नहीं मिलती है। ठीक है, अंत में बाध्य होकर अंग्रेजों को जो है और ढालभूम का राजा पुनः से जगन्नाथ ढाल को बनाना पड़ता है, नीमू ढाल को अपदस्थ करके हटा के। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा लेफ्टिनेंट रुक एवं चार्ल्स मॉर्गन। ठीक है, यही सब था इस वीडियो में। ये 15 क्वेश्चन का सीरीज था, हमने बताया 15 क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं भैया। मिलते हैं फिर एक और वीडियो के साथ। फिलहाल जय हिंद।